बच्चों अब डिफेक्ट्स यानी इम्परफेक्शन के हम लास्ट पार्ट में आ चुके हैं। इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स में इसमें भी हम आयनिक क्रिस्टल का कर चुके हैं, तो हमने NaCl में SrCl2 ऐड किया था। और अब हम करने जा रहे हैं नॉन आयनिक क्रिस्टल में इम्प्योरिटी डिफेक्ट। मतलब हम नॉन आयनिक क्रिस्टल जैसे कि कोवलेंट क्रिस्टल ले लेंगे, कोई कोवलेंट बॉन्ड वाला, और उसमें हम इम्प्योरिटी ऐड कर देंगे, डोपिंग कर देंगे मतलब, और उसके बाद देखेंगे कि किस तरह का डिफेक्ट आ सकता है। ये दो तरह से आ सकता है। ये लिखा है इम्प्योरिटी डिफेक्ट, और वही लास्ट पार्ट किसमें, इन नॉन आयनिक क्रिस्टल्स में। जो नॉन आयनिक क्रिस्टल होते हैं यानी कोवलेंट क्रिस्टल्स, कोवलेंट बॉन्ड वाला ले रहा हूँ, तो इसमें देखो ये बॉन्ड दिखा रखे बीच में, कोवलेंट बॉन्ड दिखा रखे हैं इन एग्जांपल्स में। ये दो तरह से हो सकता है। नॉन आयनिक क्रिस्टल मतलब कोवलेंट क्रिस्टल्स में दो तरह का डोपिंग यानी दो तरह का इम्प्योरिटी डिफेक्ट हो सकता है। पहले में हम कैसे करेंगे, ए टाइप और बी टाइप। देखिए ए में क्या कर रहे हैं हम, मान लो एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ कि मैं ग्रुप 14 ले रहा हूँ। आप जरूरी नहीं ग्रुप 14 ही लो, कोई और ग्रुप भी ले सकते हो। समझाने की बात है कि मान लीजिए हमने ग्रुप नंबर 14 एलिमेंट लिया, उसमें उन एलिमेंट्स जैसे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, आप जानते हैं ग्रुप 14 के एलिमेंट्स के सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, टेट्रावैलेंट होती है, 4 बॉन्ड आते हैं क्योंकि इसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन से 4 बॉन्ड, तो इनमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इसमें आपने क्या किया, ये तो प्योर क्रिस्टल था। ग्रुप 14 की कोई एलिमेंट ले लो, तो जैसे मैंने यहाँ सिलिकॉन ले रखी है ग्रुप 14 में से, जर्मेनियम लिखिए GE मतलब जर्मेनियम, ये सिलिकॉन, जर्मेनियम सब ग्रुप 14 की एलिमेंट है, तो उनमें से आप ले सकते हो। और ये टेट्रावैलेंट होती है क्योंकि इनमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लिखा तो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4। तो आपने दो बार लिया ग्रुप 14 एलिमेंट्स, एक बार मैंने ये ले ली ग्रुप 14 की सिलिकॉन, और एक बार मैंने ग्रुप 14 की यहाँ पर जर्मेनियम ले ली, आप कोई भी ले सकते हो। और इनके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है दोनों में ही, तो 4 बॉन्ड बनाएंगे। देखो ये सब 4 बॉन्ड बना रही है, 1 2 3 4 सभी, यहाँ पर भी 4। ये तो है प्योर क्रिस्टल्स, ये अब तक प्योर है, इनमें कोई इम्प्योरिटी डिफेक्ट नहीं आया अभी तक। लेकिन अब हम इसमें इम्प्योरिटी ऐड करेंगे, थोड़ी मात्रा में कुछ इम्प्योरिटी सब्सटेंस ऐड करेंगे, डोपिंग करेंगे। पहले केस में मैंने क्या डोपिंग किया, ये ऐड किया ग्रुप 15 की कोई एलिमेंट, ग्रुप 15 की एलिमेंट। कौन सी, ग्रुप 15 मतलब नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, कोई भी। उन सभी में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, इससे थोड़े एक्स्ट्रा होते हैं। पहले प्योर क्रिस्टल में 4 थे, इसमें 4 थे, और इसमें इम्प्योरिटी ऐड करूंगा फालतू इलेक्ट्रॉन वाली, 5 इलेक्ट्रॉन वाली। और दूसरे क्रिस्टल में क्या करूंगा, 4 इलेक्ट्रॉन तो पहले से थे, 4 बॉन्ड पहले से थे, 4 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन इसमें इम्प्योरिटी ऐड की मैंने ग्रुप नंबर 13, पिछले ग्रुप की, पीछे वाले ग्रुप की, जिसमें कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 ही होते हैं। ग्रुप 13 का मतलब बोरोन फैमिली, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम में से कोई इसमें ऐड कर दूंगा। पहले इसको चलते हैं, ये ग्रुप 14 में ग्रुप 15 ऐड करेंगे। ये तो ग्रुप 14 की एलिमेंट है ही सिलिकॉन, 4 बॉन्ड बना रही है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है। अब इसमें ग्रुप 15 की कोई एलिमेंट, जैसे कि ग्रुप 15 का अंदर एन फैमिली, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, कोई भी ऐड कर सकते हैं। लाओ मैंने आर्सेनिक थोड़ा सा ऐड कर दिया ग्रुप 15 के एलिमेंट आर्सेनिक। तो देखो यहाँ पे कुछ स्थानों पर बीच, क्योंकि कम मात्रा में ऐड कर रहा हूँ, सबको रिप्लेस तो नहीं कर सकती, थोड़ी मात्रा में ऐड कर रहा हूँ ना, तो ये लिटिल अमाउंट में होती है इंप्योरिटी। थोड़े अमाउंट में मैंने ग्रुप 15 की एलिमेंट सपोज करो आर्सेनिक ऐड कर दी, आप कोई और ले लेना, ग्रुप 15 की आर्सेनिक ऐड कर रहा हूँ, तो कहीं कहीं बीच बीच में जैसे यहाँ पे सिलिकॉन को रिप्लेस करके आर्सेनिक आ जाएगा AS। इस रो में भी कहीं एक आजा कर देना, यहाँ से सिलिकॉन निकाल दो तो AS लिख दो। ये मैं गोले मार के दिखा रहा हूँ कहाँ कहाँ आर्सेनिक आ रहा है, यहाँ पर भी कहीं ना कहीं बीच में रेंडमली ये आ गया एक आर्सेनिक, और इस वाले में भी एक आध कर देना, यहाँ दिखा दो आर्सेनिक। तो कुछ स्थानों पर आपको दिख रहा है कि आर्सेनिक उसको मिलावट होने पे वो आ गया, सिलिकॉन को निकाल कर वो मिल जाएगा आकर। और आर्सेनिक में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, क्योंकि वो ग्रुप 15 के एलिमेंट है। 4 इलेक्ट्रॉन से तो 4 बॉन्ड बनाएगी, और 5वां इलेक्ट्रॉन फ्री रहेगा, क्योंकि 4 ही बॉन्ड बनाने आसपास वालों से, आसपास 4 एलिमेंट है, तो 4 से बना लेगा, 4 इलेक्ट्रॉन से 4 बॉन्ड, और 1 इलेक्ट्रॉन फ्री रहेगा। हर एक आर्सेनिक के साथ 5वां इलेक्ट्रॉन फ्री रहेगा, तो इसको मैं 1 इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूँ फ्री, ये रहा वो 1 इलेक्ट्रॉन। इस आर्सेनिक में यहाँ दिखा दो कहीं पर भी, ये रहा वो इलेक्ट्रॉन, इस आर्सेनिक का इलेक्ट्रॉन ये है, इसका भी दिखा दीजिए कहीं ना कहीं, ये फालतू इलेक्ट्रॉन है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है जो फ्री रहेगा, बॉन्ड नहीं बना रहा है तो फ्री है। और इतना तो हो गया, लेकिन इसके बाद इस क्रिस्टल को, ये क्रिस्टल है, ये मैंने फ्री वैलेंसी दिखा रखी है। फ्री का मतलब आगे और भी होंगे, बहुत सारे होंगे ना, इतने थोड़े होंगे, लाखों करोड़ों होते हैं, हम दिखाने के लिए ऐसे दिखाते हैं, तो कहीं ना कहीं तो उसकी बाउंड्री आएगी। ये क्रिस्टल की मान लो बाउंड्री आ गई है, खत्म हो गया, कहीं ना कहीं तो खत्म होगा ही ना, ये क्रिस्टल है। अब हमने क्या किया कि इसमें हमने ना एक वायर लगा दी, यहाँ से मतलब सर्किट बना दिया, यहाँ से भी वायर दी और यू जोड़ दी। अब सपोज करो कि मैं यहाँ पर एक बैटरी लगाता हूँ, तो सपोज करो ऐसे बैटरी दिखा रहा हूँ, कुछ बड़े डंडे कुछ छोटे डंडे। ये बैटरी का सिंबल होता है, ये साइड नेगेटिव है और ये साइड पॉजिटिव। अगर ये साइड नेगेटिव है तो यहाँ पे माइनस आएगा, और ये साइड राइट साइड पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव आएगा। ये लगा दिया हमने बेटे। अब इसमें हम क्या करने जा रहे हैं, देखिए जब हमने ऐसे बैटरी लगा दी तो क्या हुआ, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ये मूव कर सकते हैं, और इस माइनस, ये माइनस इन इलेक्ट्रॉन्स को, इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव है, ये माइनस को धकेलेगा उस तरफ को, और वो प्लस भी इन्हें खींचेगा अपनी ओर राइट साइड में। तो ये राइट में धकेल रहा है और राइट में खींच रहा है, अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर देंगे राइट की ओर, सबके सब।
पहले जब इसमें कोई इंप्योरिटी ऐड नहीं की थी, जब ये प्योर सिलिकॉन का क्रिस्टल था, तो ये उतना अच्छा करंट को पास नहीं कर रहा था, एक तरह का बैडमिंटन था। लेकिन जैसे ही हमने थोड़ी मात्रा में इंप्योरिटी ऐड की तो इसमें इलेक्ट्रॉन बहने लगे, और क्योंकि फालतू इलेक्ट्रॉन था, और इस बहते हुए नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन के कारण अब ये कंडक्टर बन चुका है कुछ हद तक। ऐसे को हम कहते हैं सेमी कंडक्टर। ना पूरी तरह कंडक्टर है, ना पूरी तरह बैटरी। बिना इंप्योरिटी ऐड किए बैटरी जैसा रहता है, इंसुलेटर जैसा रहता है, लेकिन इंप्योरिटी ऐड करने से इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं और वो कंडक्टर बन जाता है। तो वो भी कब? बिना बैटरी लगाए नहीं होगा, बैटरी लगाने पर, वो भी खास तौर पे मैं कह रहा हूं कि ये ऐड करने पर, क्या, इंप्योरिटी ऐड करने पर ही कंडक्टर बन रहा है, अदरवाइज ये सब्सटेंस नहीं था। तो ये है सेमी कंडक्टर कहलाएगा, आधा कंडक्टर, सेमी कंडक्टर। और क्योंकि इसमें जो कंडक्टेंस आ रही है, करंट कैरी हो रहा है, कंडक्टेंस, वो किसकी वजह से हो रहा है? इन नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के कारण हो रहा है, फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन के कारण जो नेगेटिव चार्ज के होते हैं, इसलिए इसको हम नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर यानी एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो ये पहले वाले से हमारा बनेगा एन टाइप सेमीकंडक्टर। और दूसरी तरह की डोपिंग एक और कर रहे हैं कि ग्रुप 14 में उससे पिछले ग्रुप की, ग्रुप 13 की करेंगे, यानी उसमें एक इलेक्ट्रॉन कम होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा यहाँ देखते हैं। पहले तो आप ग्रुप 14 की कोई एलिमेंट ले लो, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड में से मैंने जर्मेनियम ले रखी है, आप सिलिकॉन ले लेना, कोई और ले लेना। तो मैंने यहाँ जर्मेनियम ले ली। कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4-4 बॉन्ड बनाता है। देखो 4-4 बॉन्ड बना भी रहे हैं सबके सब, ये तो नॉर्मल है क्रिस्टल, परफेक्ट क्रिस्टल है। अब इसमें इंप्योरिटी ऐड करनी, कौन सी? ग्रुप नंबर 13 की, पिछले ग्रुप की, उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक कम होगा। ये 13 ग्रुप कौन सा होता है? बोरॉन फैमिली। तो यहाँ पे आप बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम में कोई ऐड कर दो। मैं इसमें मान लो कि एल्यूमिनियम ऐड कर रहा हूँ, आप गैलियम ले लेना कोई और। तो एल्यूमिनियम ऐड करूंगा थोड़ी मात्रा में। तो देखो यहाँ पे जर्मेनियम कुछ जगहों पर एल्यूमिनियम आ जाएगा, जैसे यहाँ से जी को हटा रहा हूँ, एल लिख रहा हूँ, ये आ गया एक एल्यूमिनियम। यहाँ पे भी एक लगा दो एल, बीच में कुछ जगहों पर लगा दो एल्यूमिनियम, ये लगा दिया मैंने एक एल्यूमिनियम, यहाँ भी एक दिखा दो, कुछ एक दिखा दो। लेकिन एक बात है, अब जो एल्यूमिनियम ऐड किया है वो ग्रुप 13 में से है, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन केवल 3 ही होते हैं, वो 4 बॉन्ड नहीं बना सकता। इसका मतलब ये एल्यूमिनियम अपने से लेफ्ट साइड में, यहाँ जो जर्मेनियम और भी बहुत सारे होंगे ना, सब तरफ होंगे फैले हुए, तो जो इस तरफ वाला है ये एल्यूमिनियम तीन के साथ तो बनाएगा बॉन्ड, क्योंकि उसके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है एल्यूमिनियम के पास। एल्यूमिनियम अपने 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से एक बॉन्ड यहाँ इधर वाले जी से, एक ऊपर वाले से, एक नीचे वाले से, 3 तो बना लेगा, लेकिन ये वाला बॉन्ड नहीं बना पाएगा। चौथे जीई से, इस जीई से ये बॉन्ड नहीं बना पाएगा। क्यों? जीई के पास तो 4 इलेक्ट्रॉन है, वो तो देने को तैयार है, लेकिन ये एल्यूमिनियम इस बॉन्ड, एक बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, एक तो देगा जीई उसके पास है, और एक देना चाहिए एल्यूमिनियम के, उसके पास चौथा बचा ही नहीं, 3 ही होते हैं। इस कारण से यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा। यदि बॉन्ड बनाने में कोई इलेक्ट्रॉन कमी पड़ जाए तो उसको होल कहते हैं, इलेक्ट्रॉन की कमी को होल कहते हैं। तो ये होल कहाँ रहेगा? एल्यूमिनियम के ऊपर रहेगा, और होल को +4 से दिखाते हैं। ये देखो छोटा सा प्लस लिख के राउंड कर देते हैं ऐसे, तो इसका मतलब होल होता है। एक बार लिख देंगे, ये चीज क्या है? ये है HOLE, होल। जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ होल है, जैसे इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं, होल भी मूव कर सकते हैं। तो होल जो होता है वो डेफिशिएंसी इलेक्ट्रॉन होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है। अब मान लो ये जर्मेनियम अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दे, तो ये कमी यहाँ आ जाएगी,